जिनवाणी माँ से सीखेंगे। और जिनवाणी माँ क्या होती है? 4 को नहीं, 40 को नहीं, 700 को नहीं, 40 लाख और 40 करोड़ लोग भी एक साथ बैठ जाएं तब भी जिनवाणी माँ आनंद ही देगी। ऐसा विश्वास कर लेना। और ऐसा नहीं कि आप कुछ और दे और पड़ोसी को कुछ और दे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी है मेरी माँ। क्या ऐसी है मेरी माँ कि जो 40 करोड़ लोगों को ज्ञान देती है और जिसकी गोद में बैठ करके कई करोड़, कई लाख, कई हजार, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, वो असिद्ध सिद्ध हो गए हमारी जिनवाणी माँ की गोद में बैठ करके। हमारी से तात्पर्य जानते, हमारी से तात्पर्य जानते हो क्या? नहीं जानते। हमारी जिनवाणी माँ कौन है? हमारी जिनवाणी माँ आपकी नहीं, मेरी जिनवाणी। अतः जो मेरे पास है वो नहीं, जो आपके बेसमेंट में लॉकर में रखी है वो मेरी जिनवाणी माँ है। क्या आपके मंदिर जी में जो सजा सजा करके आपने रखी है वो मेरी माँ है। चाहे वो आपके हाथ में रहे, चाहे आपके पड़ोसी के हाथ में रहे, वो तो मेरी ही माँ है। ये मानने का विषय है और जानने का विषय है। ऐसा नहीं कहने का ये जिनवाणी माँ है, ये मेरी माँ है। क्या है? ये मेरी माँ है। जो भी मेरी माँ की गोद में बैठेगा उसे आनंद आएगा। और मैंने अपनी माँ से एक वादा किया है, तुम करोगे? मैंने अपनी माँ से एक वादा किया है, एक प्रॉमिस किया है, क्या तुम करोगे? यदि तुम भी करोगे, कोशिश भी करोगे, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जो हार जाते हैं तो हम समझते हैं उन्होंने आज तक कोशिश नहीं की है। तो मैं चाहूंगी क्या तुम भी अपनी जिनवाणी माँ से, मेरी माँ से प्रॉमिस करोगे कि मुझसे प्रॉमिस करोगे? पहले तो आपको मानसिकता बनानी पड़ेगी कि आनंद देगी माँ की नहीं। तो आपको यदि अभी डाउट हो तो वेलकम के मैं प्रॉमिस करता हूँ। और यदि आपको डाउट ना हो तो हाथ आगे बढ़ो। करोगे? प्रॉमिस करोगे क्या? जो मैं कहूँगी, जो मैं कहूँगी स्वीकार करो। मंजूर है, मंजूर है। तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तभी आनंद आए। मैं लौटी गली को कभी जाऊंगा नहीं, मैं लौटी गली को कभी जाऊंगा नहीं। और जब तक करूंगी, जब तक तुम्हें याद ना हो जाए, वरना तुम्हें तुम्हारी माँ की जिनवाणी माँ की कसम। मैं लौटी गली को कभी जाऊंगा नहीं, लौटी गली को कभी जाऊंगा नहीं। ये मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है। और अर्थात मैं निगोद नहीं जाऊंगा तो मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, है ना? मतलब यदि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मैं निगोद नहीं जाऊंगा। और मेरी माँ से प्रॉमिस है कि मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं आया हूँ ये मुझे नहीं पता,
यहाँ जितने भी जीव बैठे हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक कई बार निगोद की यात्रा करके हमारा आप यहाँ तक आ गए हैं और यदि पुनः वहां नहीं जाना चाहते तो अपनी माँ से कह सकते हैं। जैसे माँ की गोद में आने के बाद बालक कहता है माँ मैं नहीं जाऊंगा, कहता है उसी तरह हम और आप चिन्मय माँ की गोद में बैठ कर के यही बात करते हैं। मैं लौट कर गोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं। अर्थात हमने और आपने बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया है, उस धन की सोच में लग रहे कि ये धन नहीं कमाऊंगा, बस तुझा धन तो सम्यक रूपी धन है। उस धन को जिसने गवा दिया है वह नीचे की यात्रा करेगा। धन छूट जाए चिंता मत करना, धन छूट जाए चिंता मत करना, पर तुम्हारा धर्म नहीं छूटना चाहिए। बाजी समझ गए? धन छूट जाए, धन वाले छूट जाए, है ना, धन भी छूट जाए, राम भैया धन छूट जाए, धन वाले छूट जाए, पर हमारा और आपका धर्म नहीं छूटना चाहिए। जिसका धर्म छूटा उसे निगोद का द्वार खुल गया, और इसलिए आप और हम धन छोड़ दें पर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए देखो जाने से पहले कह रहे हैं मैं निगोद नहीं जाऊंगा, सम्यक धन को जो पाया है उसे अब मैं गवाऊंगा नहीं। अब कैसे? कैसे? जब मृत्यु आती है, जब मृत्यु आती है, मृत्यु तेजी से नहीं आती है, सने सने मृत्यु आती है, सने सने धीरे धीरे चल करके मृत्यु आती जाती है और पता ही नहीं चलता। पूछो तो सही, देखो तो सही, 70+ हो गई, देखो तो सही 70+ हो गई है, देखो तो सही 55+ हो गई है, देखो तो सही मृत्यु आ रही है। और अभी किसी से भी चैट पूछ लो भैया, किसी चैट बात में पूछ लो किसी से भी, भाई तुम्हारी मृत्यु कहाँ आएगी? नहीं कुछ पता नहीं। मैं किसी से भी पूछ लो, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे रही हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ आएगी, तुम बताओ। लेकिन एक सर्टिफिकेट हम जारी कर सकते हैं कि तुम यदि मेरी जो भावना उसको भालोगे तो तुम्हारी मृत्यु वहां नहीं आएगी जहां अनंत बार तुम्हारी मृत्यु। ऐसी मेरी माँ का कहना है। आना तो है, आज आए या कल आए या परसों आए, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। क्यों? हैप्पी माइंड जो है, क्या नो टेंशन नो विकल्प, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा हैप्पी माइंड है। तो मरने की क्या चिंता है? देखो मैंने कुछ गुरुदेव ने जो अनुभव किया है, जो अनुभव किया है, और उनको पढ़ करके जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि आपने समंत्र भद्र स्वामी को नहीं देखा क्या? अच्छा बताओ, कोई बात नहीं देखा। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने उमा स्वामी जी महाराज को देखा? नहीं देखा ना? अच्छा कोई बात नहीं, तो रॉन्ग आंसर में नहीं देखा। क्या आपने
स्वामी जी को देखा? नहीं देखा। अच्छा, तो क्या आपने मानतुंग स्वामी को देखा? अरे उनको भी नहीं देखा। अच्छा, अच्छा, तो बताओ, क्या आपने कार्तिकेय स्वामी को देखा? नहीं देखा। अरे भैया, तुमने नहीं देखा, हमने तो देखा है। पता है वो कौन थे? मेरे दादाजी थे। कौन? कुंद कुंद स्वामी कोई और नहीं थे, मेरे दादाजी थे। उमा स्वामी जी महाराज भी मेरे दादा थे। आपने नहीं देखा, मैंने शास्त्र को पढ़ा तो मैंने कुंद कुंद को भी देखा, मैंने उमा स्वामी को भी देखा, मैंने मानतुंग स्वामी को देखा और कार्तिकेय अंतरिक्ष पढ़ा तो मैंने उनको भी कार्तिकेय स्वामी को देखा। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जानने के लिए, व्यक्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए उनको देखना नहीं पड़ता है, उनकी कार्य शैली को देखना पड़ता है और उनके शास्त्रों को पढ़कर के मैंने उनको ही देखा। समझे? तो क्या आपने मेरे गुरुदेव को देखा जी जैन साहब जी? नहीं देखा, नहीं देखा। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो आओ हम तुम्हें दिखा देते हैं गुरुदेव का परिचय। तो गुरुदेव ने कहा है, तो आएगी, सनी सनी आएगी, पर व्यक्ति को नहीं पता है कहाँ आएगी और ये व्यक्ति टेंशन में परेशान हो रहा है, विकल्पों में परेशान हो रहा है। एक दिन हम भी बहुत परेशान थे, हम भी सोच रहे थे कुछ ना करें, कुछ बहुत परेशान थे, अस्वस्थ थे, बहुत परेशान थे और कुछ सोच रहे थे। तभी मैंने सोचा चलो क्यों ना करें, लेते लेते माँ जिनवाणी की गोद में चलते हैं। और माँ जिनवाणी की गोद में चले तो एक समाधान प्राप्त हुआ। मैंने भी कुछ मांगा। क्या? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कुछ मांगता जरूर है, और जब व्यक्ति धन से परेशान होता है भैया, जब व्यक्ति धन से परेशान होता है तो धर्म की शरण में भी जाकर के कुछ मांगता जरूर है। मांगता कि नहीं? बताओ, मांगते कि नहीं? मांगती रहती भगवान सांझ सवेरे, मांगते जाते हैं। ऐसे ही हमें कुछ मांग रहे थे और मांगते मांगते मैंने क्या मांगा, तुम भी मांगोगे ना? एक प्रॉमिस तो कर लिया था, और दूसरा प्रॉमिस पहले कह दिया था, मैंने गोद नहीं जाऊंगा मांगे करके। मैंने क्या कहा, मैं मांगूंगा तो भगवान, पर ऐसा मांगूंगा कि मैंने गोद की यात्रा नहीं करूंगा, और मैंने जो धन प्राप्त कर लिया उसको अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने जिन धर्म को स्वीकार किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, मेरी मन स्थिति भी बिगड़ जाए, पर फिर भी मैं अपने आप को संभाल करके रखूंगा। तो चलो ऐसा मत करो, ऐसे दिख रही ना कैसे? जल में आई, बोलो नीचे क्या होता है? जल में आई, अब इतनी बोलो, जल में आई, जल में आई, थल में आई, थल में आई, यानव में आई, यानव में आई। क्या भूख लगी है? थोड़ी अच्छी से बोलना। जल में आई, थल में आई, यानव में आई। बोलिए 3 बार। जल में आई, थल में आई, यानव
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नभ कैसा होता है? नभ कैसा होता है? ऐसे आकाश। नभ मतलब इसमें क्या है? आकाश है। आपकी मृत्यु जब भी आएगी, कहाँ आएगी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ना जाने से पहले समझ रहे हैं हमें क्या चाहिए। अभी हम कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि जिनवाणी माँ की गोद में बैठ करके बालक को अधिकार होता है, बालिका को अधिकार होता है, कुछ भी मांग सकता है, और माँ का अधिकार होता है उसे देने का। वो माँ कैसी जो अपने बेटे को सुखी ना रखे, वो जिनवाणी माँ कैसी जो आपको आनंद में ना रखे। और मांगने का अधिकार सबको है। जब गौतम गणधर मांग सकते हैं, जब गौतम स्वामी महावीर स्वामी से मांग सकते हैं, यानी जी गौतम स्वामी महावीर स्वामी से मांग सकते हैं, तो हम और आप भगवान से और जिनवाणी माँ से क्यों नहीं मांग सकते? तो क्या मांग रहे हैं? चलिए बोलिए। एलो, एलो टी-शर्ट। नाम क्या है तुम्हारा? एलो, चित्रांशु। भैया आपका मौन तो नहीं है? सबसे तेज आवाज तुम्हारी आनी चाहिए, बोलो। चल में आई, चल में आई, जानब में आई। क्या हो गया ना? बोलिए ना। चल में आई, चल में आई, जानब में आई। कौन बताई, कौन बताई इसका अंतिम समय क्या है? कौन बताए इसका अंतिम समय क्या है? मित्र मित्र मिलिए और पूछिए, कौन बताए इसका अंतिम समय क्या है? जल में आए, नभ में आए, नभ में आए, जल में आए, नभ में आए, नभ में आए। कौन बताए इसका अंतिम समय कहाँ है? अंकल जी कहाँ खो गया? कहाँ आएगा? सुनो ना, अभी सुनकर के इतने इमोशनल और वहां पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो मात्र बालक बनकर के सीखने की आवश्यकता है, ठीक है ना? तो चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र जी। राजेश जी, हमने आप मुझे सुन रहे थे, मुझे ऐसा विदित हुआ, तो मैंने क्या बोला? बोलो, मैं आपकी बात समझ नहीं कुछ ना, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं सुनूंगा तो समझूंगा। आप समझ नहीं पाएंगे? तो फिर समझ ये तो हाँ, थोड़ा सा बोला। समझो में मतलब क्या है? मैं झूठ तो बोलता नहीं। हाँ, बस मैं मृत्यु की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मृत्यु की बात कर रही हूँ। या तो जल में आएगी या थल में आएगी। याद करो, सुनो सुनो सुनो, यस, याद करो उस टाइम को। एक पांडुपी बनी थी और अमेरिका के 6 लोग उस पांडुपी में सवार होकर के चलिए की यात्रा कर रहे थे। याद करो, मैं वहां ले जा रही हूँ, जल में आए और थल में बात कर रही हूँ। अहमदाबाद वो विमान क्रैश हुआ था, ठीक है ना? है ना? है ना? किसी को नहीं पता ना इसकी मृत्यु कहाँ आएगी। मैं उसी की बात समझ रहे हो कि मैं क्या चाहूंगी, मैं कुछ मांगूंगी। यहाँ पर हम और आप भगवान से कुछ मांगने वाले, और शायद यहाँ पर बैठे हुए जो भी भक्तगण हैं वो भी कुछ मांगेंगे, और वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वो नभ में आए,
भले ही आप और हम बरोड़पथ जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसकी मृत्यु कहाँ आएगी। अब वो याद करो, वो अहमदाबाद हो, वो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, किसको पता था एमबीबीएस क्लियर कर रहे हैं, वहां वो डॉक्टर बनने के लिए गए हैं और हॉस्पिटल में ही मरा होगा, किसको पता था? नहीं था। वो क्या है, लव है ना। तो उसी की बात कर रही हूँ। तो अब याद करना और अपन को अपना पता है क्या? नहीं, तो उसी की बात कर रही हूँ। आपसे पूछना चाह रही हूँ किसकी कहाँ आई, तो वही बात कर रही हूँ। कौन बताए किसका अंतिम समय कहाँ? चल में आए, हल में आए, नानक में आए, कौन बताए किसका अंतिम समय कहाँ है? इसके आंसर में क्या चाह रहे हैं हम और आप, ये तो पता नहीं है। तो अब मरना तो है, ये तो सत्य है, इस सत्य को स्वीकार सत्य है। तो अब इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहे? जब भी आए, जहां भी आए, जब भी आए, जहां भी आए, तो हम हाथ ऐसे करो, सर पर गुरु करे हो, जब भी आए, जहां भी आए, सर पर गुरु करे हो, जब भी आए, जहां भी आए, सर पर गुरु करे हो, मेरा अंतिम शरण समाधि जल में आए, थल में आए, नानक में आए, कौन बताए किसका अंतिम समय आए? जब भी आए, जहां भी आए, सर पर गुरु करे हो, मेरा अंतिम शरण समाधि। और यहाँ पर मात्र यदि कुछ मांगने की बात कही है, तो इतनी सी तो बात कही गुरुदेव जी प्रभुवर, जब भी मेरी मृत्यु आए, जहां भी आए, चाहे जल में आए, चाहे थल में आए, चाहे नभ में आए, इसकी कोई चिंता नहीं। मात्र मैं इतना सा आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु, इतनी सी कृपा चाहता हूँ, इस पूजा का फल, इस स्वाध्याय का फल, इस प्रवचन का फल, इस धर्म का फल, इन सत्कार्यों का फल, मात्र मैं इतना चाहता हूँ कि जब भी आए, जहां भी आए, मेरे सर पर गुरु का कर, कर मतलब हाथ, कर मतलब सर पर गुरु का, और जिसके सर पर गुरु का कर होगा, उसका सर नीचे नहीं होगा, वह तो ऊपर की ही यात्रा करेगा। इसलिए मात्र कुछ नहीं चाहिए मुझे, मात्र मुझे तो अपने सिर पर आशीर्वाद नहीं चाहिए, आशीर्वाद नहीं चाहिए। बैठी यहाँ हूँ, आशीर्वाद महाराष्ट्र से है क्या? 5 साल हो गए हैं, 5 साल से यात्रा कर रही हूँ, प्रति समय गुरुदेव का आशीर्वाद है, पर कैसा? वहीं से है, प्रत्यक्ष में तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो प्रत्यक्ष ही है। पर कहने का तात्पर्य है कि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, वो बड़े पुण्यशाली जीव हुआ करते हैं, जिनका अंत समय गुरु के शरण में समाधि मरण होता है। उससे बड़े पुण्यशाली कोई नहीं होते हैं। कोई संग में भी रहते हैं, फिर भी
गुरुजी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यदि अपना पुण्य नहीं है तो कक्ष में गुरुजी बैठे हुए हैं और अपन सीढ़ी से चल रहे हैं, वहीं पर अपन चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मैंने सच्ची सेवा की है, सच्चा धर्म किया है, दीपक जी सच्चा धर्म किया है, सच्ची सेवा की है और सच्ची आस्था है और हमारा मन पवित्र है, तो हे प्रभु इतनी सी कृपा कर दो ना, इतनी सी कृपा कर दो ना, इतना सा आशीर्वाद दे दो ना कि मेरी जब भी मृत्यु आए, जहाँ भी आए, मात्र मेरे सर पर गुरु का आशीर्वाद, गुरु का कर हो और मेरे दुखों को गुरु दूर कर दे। क्योंकि जैसे एक बालक बीमार होता है और उसे माँ की गोद मिल जाती है और हल्का सा हाथ माँ सिर पर रख ले, तो बताओ कैसा लगता है? बताओ, वो आप ही बताओ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो 14 साल हुए छोड़े माँ। क्या वो आप बताओ कैसा लगता है? उसी तरह जब सर पर गुरु का कर होगा और आप बेचैन होंगे, तो आप सारे भय छोड़कर के निर्भय हो जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ मांगते रहना चाहिए। पर मांगते क्या हो? भगवान गुरुजी मेरे को मंत्र दे दो, मेरी तिजोरी भर जाए। गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बता दो कि आंखों पे रोशनी आ जाए, कोई ऐसा मंत्र बता दो कि ज्ञान की स्रोत खुल जाए। ये क्या है? अरे ये तो किसी ने मांगा क्या आज तक? क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? मांगो ऐसा कि मांगने वाला भी मजबूर हो जाए रहने के लिए। क्या ऐसा मांग लो कि मांगने वाला भी मजबूर हो जाए और मैं आपसे मांगू, आप दे नहीं पाओगे, मैं एक बार मांग सकती, आप कह तो देंगे माता जी पता नहीं क्या मांगे। आपको ये तो नहीं पता माता जी, ना जाने मैं आपसे कह सकती, मैं आपसे कुछ मांगूंगी दोगे, और आप कहोगे सोचना पड़ेगा। और हमने और आपने गुरुजी से मांगा क्या है जो देने में कंजूसी करे? इतना तो दे सकते हैं, माता जी पिच्छी लगा दो। ये पिच्छी में लगाने की बात होती है। इससे पता है दिन भर हम यहाँ पर जीवों की इकट्ठा करते हैं। क्या तुम लोग तो आए और कहते माता जी झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा लो। पिच्छी लगाना मतलब क्या है? झाड़ू की तरह झाड़ू लगा दो। अरे पिच्छी क्या लगवानी है? क्या पीछे नहीं लगवानी है? पीछे वालों के पीछे लगना है। क्या पीछे क्यों लगवाती हो? पीछे वालों के पीछे लगाओ, तो पीछे लगवाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अरे एक बार आंखों से देख लिया तुम्हारी तस्वीर, क्या तुम्हारी तस्वीर पीछे नहीं खींचती। बहुत बड़ी बात कह रही, लेकिन तुम्हारी तस्वीर यदि एक बार नैनों में खिंच जाए, नैनो जी, यदि ये एक बार नैनों में खिंच जाए तो बताओ किसकी ताकत होती है इसको डिलीट करने की? किसकी ताकत नहीं होती है। अब आपके नैनों में तस्वीर खिंच गई है, कौन सी?
बताओ कौन से? देखो मैं तो बोल नहीं रही थी, मैं तो बोल नहीं रही थी, मैं आपसे यही तो कह रही, तुम्हारी नैनों में एक तस्वीर खिंच गई है कि ऐसा करो तो आपको एक ही दिखेगा जल में आए, और यूं करोगे तो घर में आए, और यूं करोगे तो नभ में आए। अब ये तस्वीर तुम्हारे अंदर में खिंच गई है, बताओ किसकी ताकत है इसको डिलीट करने की? किसी की ताकत है? नहीं है। और ऐसे ही हमारे अंदर में और आपके अंदर में कोई ताकत होनी चाहिए कि एक बार मांगो, मैं गारंटी से कह रही हूं, मांगने की शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। आप अपने स्थान से मांगोगे, मैं गारंटी से कहती हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, और आजकल के पिता ये राजेश जी जैसे लोग अपनी बेटियों को दहेज में सबसे पहले मोबाइल देते हैं। क्या आजकल के पिता सबसे पहले दहेज में मोबाइल देते हैं, और हमारे गुरुदेव ने हमें दहेज में मोबाइल नहीं दिया, हमारे गुरुदेव ने दहेज में हमें भूला चाल दिया, और आप दहेज में क्या देते हैं? मोबाइल देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो फोटो खींचने के लिए, सेल्फी स्टेटस। और हम कहते हैं कि आप दहेज में मोबाइल दो या ना दो, लेकिन आप एक शास्त्र अवश्य दो, जिससे उस बालक का, उस बालिका का स्टैंडर्ड बने, अच्छा बने। क्योंकि स्टेटस लगाने से, आईफोन रखने से हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लेवल कुछ नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम आईफोन ले लेंगे, हम स्टेटस लगा लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लेवल बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यदि आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, कुछ अच्छे आर्टिकल्स लिखना सीख लोगे, तो मैं अवश्य कहूंगी कि आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका धैर्य, आपका ज्ञान, आपका उत्कर्ष अवश्य हो जाएगा। इसलिए आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं। मुझे तो मात्र मेरे गुरुदेव का उत्तर चाहिए है, वो उत्तर अलग से नहीं चाहिए, हर समय नहीं चाहिए, मात्र अंतिम समय चाहिए, जबकि इस देह से प्राण निकले। जिसके साथ साथ फिरेगी उसको दादी, जो तुम्हारा पालन कर रहा उसको, तुमने तो कहा देहांत के समय में तुमको ना भूल जा, और देख रही थी दादी को, कह रही थी देहांत के समय तुमको ना भूल जा। किसको? हम देव को, जो हमारे आराध्य हैं, हम उनको याद करते हैं, उनको लक्ष्य करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, और कहते हैं तुमको ना भूल जाओ। और यहाँ पर बैठे हुए लोग किसी न किसी को टारगेट करते हैं, और उसको अपने नैनों के सामने रखते हैं कि तुमको ना भूल जाओ। एक भैया एक बहन को कहता है कि मैं तुमको ना भूल जाऊं, बहन कहती भाई मैं तुमको ना भूल जाऊं। शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं तुमको ना भूल जाऊं, गुरुदेव कहते हैं प्रभुवर को, प्रभुवर मैं तुमको ना भूल जाऊं। और मात्र मेरे सर पर कोई हो तो गुरुदेव आपका घर हो, क्योंकि मुझे भगवान से परिचय कराने वाले
कोई और नहीं रे मेरे गुरुदेव, मुझे जिनवाणी से मिलाने वाली कोई और नहीं मेरे गुरुदेव थे, और इस पथ पर चलाने वाले कोई और नहीं मेरे गुरुदेव थे। गुरुदेव आज मैंने आपसे कुछ मांगा है प्रभुवर, एक आर्टिकल आज आपके नाम, एक संदेश महावीर के नाम प्रभुवर, वरुण पटवाले महावीर भगवान, यदि मैं सच्चे मन से कुछ मांग रही हूँ तो उसके बदले में आज के दर्शन के बदले में, आज मोक्ष कल्याण निर्वाण महोत्सव के बदले में, उसके बदले में मुझे मात्र अंतिम समय में गुरु का कर देना और मुझे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। तो आप क्या चाहिए, मांगोगे क्या? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है सर पर गुरु कर? कौन चाहता है कि सिर पर पिता की छाया हो? एक बच्चा कहेगा पिता की छाया हो। क्या जब तक ग्रस्त जीवन में होते हैं तो एक बालक कहता है पिता की छाया हो, और एक बालक कहता है माँ की छाया हो, और एक पिता कहता है मेरे ऊपर महल की छाया। और जब थोड़ा सा धर्मात्मा हो जाता है तो कहता है मेरे सर पर गुरु की छाया हो। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम किसकी छाया चाहते हो? धन की छाया चाहते हो कि धर्म की छाया चाहते हो? धर्म की छाया में गुरु की छाया है, गुरु की छाया में प्रभु की छाया है, और प्रभु की छाया में माँ की छाया है, और प्रभु की छाया में पितृ छाया है। क्यों मांगते हो तुम पितृ की छाया? तुम तो प्रभु की छाया मांग लो, तुम्हें माँ की छाया मिलेगी, पिता की छाया मिलेगी, महल की छाया मिलेगी, सारी छाया मिलेगी। तुम ऐसा तो मांगो, तुम ऐसा मांगते हो, धन मांगते हो, धर्म मांगते हो, तो तुम ऐसा मांगो क्योंकि धर्म से माता मिलती है, धर्म से पिता मिलते हैं, धर्म से घर मिलता है, और धर्म से महल मिलता है, और धर्म से धन मिलता है, और धर्म से ही गुरु मिलते हैं, और धर्म से ही ज्ञान मिलता है, और धर्म से ही जिनवाणी मिलती है। मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, दिन भर धर्म करता है। चिंता मत करो, धर्म में सब कुछ है, धर्म से सब कुछ हो जाएगा। तो अब आज से क्या मानोगे? क्या मानोगे? प्रभु छाया, गुरु छाया। आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे लोग, मान जल्दी जाते हो, है ना? बहुत बहुत अच्छा। तो आओ जल्दी से धर्म छाया मान लो, एक बार बोलो। और दूसरी बात जी की जैन साहब जी प्रेयर लगवा देना इनके लिए, ठीक है ना? रखो तो अच्छा नहीं लगता क्या? ये हाथ रखो तो अच्छा नहीं लगता, सिर पर दोनों हाथ रखो और कहो, और लगना चाहिए, आप समझना चाहिए जब बोलो तो आपके हाथ ही रखने पर ही सोचना चाहिए मेरे सर पर गुरु का ही है ना? चलो सोते सोते और सिर मारा, क्योंकि जब महाराज जी की समाधि होती तो गुरुजन कैसे कराते, मैंने दादा गुरुदेव को देखा,
मेरे दादा गुरु अच्युत भगवत विरासत जी महाराज जी आपने भी देखा होगा, तो उस गोदी में सिर रख लेते थे महाराज जी का, वैसे दाना हाथ रख लेते थे उनके सर पर। वो बड़े कितने पुण्यशाली होंगे। तो क्या इतनी सी भावना भाने से तुम्हारी की सफल हो सकती है। और ये आपके लिए आर्टिकल है, आपको प्रतिदिन कुछ लिखना चाहिए। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आनंद यात्रा का दर्शन कितने लोग करते हैं? अच्छा, नमोकार मंत्र कितने लोगों को आता है? सबको आता है। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? अच्छा, पंच परमेष्टि को। वर्तमान में कितने परमेष्टि के दर्शन होते हैं? तीन के, ठीक है। संसारी परमेष्टि कितने हैं? चार है, पक्का? चलो भैया, अब चलो आपने ठीक बताया, भैया संसारी परमेष्टि कितने हैं? हाँ, चित्रांश देखो, दो तरह के दीप होते, खड़े हो जाओ भाई, क्योंकि ना अब आप आए तो कोई, तो संसारी परमेष्टि कितने हैं? संसार में रहते हैं। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा ये बताओ, जीव दो प्रकार के होते हैं, आपकी जीव होंगे जीव है। अब जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। आप कौन से जीव हो? क्यों? अच्छा, मुक्त जीव कौन से है? अरे ये भाई से पूछ रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो? बताओ मुक्त जीव कौन से हुए? मुक्त कौन हो चुके हैं? सिद्ध परमेष्टि। आप परमेष्टि कितने होते हैं? 5। अब 3 परमेष्टि के दर्शन हमें होते हैं, कौन कौन से? बहुत अच्छा, हम छोड़ रहे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, संसारी परमेष्टि कितने हैं? कौन कौन से? अच्छा, और मुक्त परमेष्टि कौन से है? बहुत अच्छा आंसर, मुझे बहुत अच्छा गैस चाहिएगा, आपके लिए गिफ्ट हम बाद में देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य, मैं जानना चाह रही थी कि बालक यहाँ बैठा है तो बालक को 5 परमेष्टि इतना मालूम है कि नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य हमें यही जानने की जरूरत है। अच्छा एक बात, छोटू खड़े हो जाओ ना थोड़ी सी। हाँ बेटो, एक बात बताना, आपका नाम क्या है? नित्यम। एक बात बताना, जीव दो प्रकार के होते हैं, मुक्त में त्रस और स्थावर। जीव दो प्रकार के होते, कोई नहीं बोलेगा। और नित्यम त्रस है कि स्थावर? त्रस, त्रस किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रसजीव कहते हैं। अब अच्छा, बहुत अच्छा, आप प्लस हो। अच्छा नित्यम, एक बात बताओ, मुझे नहीं पता, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? कौन कौन सी? हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ मन। मन इंद्रिय होता है बेटू। इंद्रिया कितनी होती है? 5। अब नित्यम की कितनी इंद्रियां हैं? और माता जी की? ठीक है। अच्छी बात बताना, तो आप त्रस हो गए। अब स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं? एक ही बताया आपने। स्थावर के कितने भेद होते हैं? हमने तो सिर्फ संकेत किया था ऐसा, तो बहुत अच्छा। जल का आएगा, अग्नि का आएगा,
वायु कहेगा और पृथ्वी कहेगा। बहुत अच्छा। वो कितने होते हैं? एक इंद्र। बहुत अच्छा। नित्यम को ताली बजाएं। यही मैंने आपको पता है काजल भाभी? नहीं ना। अर्थात कहने का तात्पर्य अभी बच्चे इतना सीखते हैं। अच्छा बेटू एक और बैठा था नित्यम, तुम एक बार और खड़ा कर दो। बहुत अच्छा। हमने अभी एक छंद सिखाया था, वो याद हो गया ना? सुना दो नित्यम। हाँ बोलिए। कौन बताए किसको बताए, कोई नहीं बोले, सिर्फ नित्य बोले। कौन बताए किसी का अंतिम समय कहाँ है। आगे जब भी आए, पापा क्या बोलेंगे? पापा जब भी आए जहाँ भी आए सिर पर गुरु करे। कैसे अपन पापा से क्या कहते हैं? किसको पता? तो कहना जब भी आए जहाँ भी आए सर पर गुरु करे हो, मेरा अंतिम समाधि। बहुत अच्छा नित्यम, बहुत अच्छा, बहुत बैठा। अब जल्दी से हमारा समय हो गया है तो हम प्रतिक्रमण करेंगे और आपके लिए जब तक हम हैं तब तक आपको प्रतिदिन प्रतिक्रमण करें। हम ना करा पाए तो आपको करना, और यदि आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले और रात्रि में बेड पर बैठने से पहले, बेड पर सोने से पहले एक बार क्षमा जरूर करना। मैं बिल्कुल लिख कर के सर्टिफिकेट दे सकती हूँ। यदि आप सोने से पहले बेड पर बैठ करके प्रतिक्रमण करेंगे तो आप ऐसी जगह पैदा होंगे, आप निगोद तो जाएंगे ही नहीं, सच्चे मन से करोगे। और आदि मार्ग फॉर्मेलिटी करोगे तो अगर पहले गति का बंद हो गया हो तो वो तो जाना पड़ेगा। और उसकी परीक्षा करने का एक उपाय है, उसकी परीक्षा का ये उपाय है जेके जैसा आप डेली कर लेते हैं। कैसे मालूम? कैसे? एक परीक्षा का उपाय है कि यदि हमने नरकायु और त्रेचायु का बंध नहीं किया है तभी तक हम गुरु के कर पात्र में एक भी बाइट, चाहे वो जल का हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे कोई भी वस्तु दे पाते हैं। यदि हमने नरकायु और त्रेचायु अशुभ आयु का बंध कर लिया है तो गुरु जन के कर पात्र में हम नहीं दे सकते, और दे दिया किसी ने तो वो विश्व रूप अर्थात अंतराय रूप परिवर्तित हो जाता है। आज भी यह सर्टिफिकेट है। तो हम और आप अपनी परीक्षा कैसे करें? आपके नगर में, आपके शहर में गुरुजन आते हैं तो हम और आप अपनी ऐसी परीक्षा करते हैं। अब बात रही तो गति की, मनुष्य में आप हुई और दिन में जाओगे, मोक्ष आपको जाना नहीं तो टेंशन किस बात की? तो आओ अब परीक्षा कर लेना। अच्छा ये कौन क्वेश्चन स्वीकार है? तो आपने बताया था 35 अच्छी 35142 सब लोग सुन ले। नमोकार मंत्र में 5 पद हैं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 और हमने बोला था 3 नमो आयर्याणम 5 नमो रोहि 1 4 2 ठीक है ना? 3 5 1 4 2 नमो आयर्याणम नमो रोहि शब्दशाणम नमो वरियंताणम नमो वज्रायणम नमो सिद्धाणम। और कल का सिक्यों से नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। मैं आपको नमोकार मंत्र के 45 कोड बता सकती हूँ कि आप जाप करें
तो आप उसको रिपीट ना करें ताकि आपका श्रवण और निद्रा अच्छी तरह से हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उपयोग भटके ना। लोग कहते हैं माला करते, नमो ओरियंताल, नमो शैतान, नमो आइडिया। लोग क्या करते हैं ना, ऐसे देखते जाते हैं, यूं माला गिरते जाते हैं, और यदि आप शिक्षण से करेंगे तो आप क्या भटकेंगे, क्योंकि उपयोग कहाँ रहेगा आपका। और यदि हम कह दें कि कंटिन्यू करो तो फिर आप फिर क्या करने लगोगे, फिर भटकने लगोगे। इसलिए हमारे लिए और आपके लिए चेंज करना बहुत अनिवार्य है। तो आओ, अभी हम करा दे रहे हैं प्रतिक्रमण, है ना। घर जाके आप लोग अपने अपने मन से कर लेना। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। दादी, हाँ, बड़े तो सोचते हैं, पता है, मन होता है तब काय की क्रिया होती है, समझिए। तो सुनो, मनोयोग से, वचन योग से, काय से, तीनों योगों को संभाल के हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो कर लो दादी अम्मा। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। एकदम चित्रांशु डेली करना है। हे भगवान, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के ये अपराध हो गया हो, इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को, सॉरी कैसे बोलते हैं, मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें।